गुड मॉर्निंग। डीएचएम में हमारा एक टॉपिक रह गया है जो बेकरी सेक्शन से बिलोंग करता है, जिसको हम बोलते हैं पेस्ट्री। तो पेस्ट्री जो है बेकरी सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, पेस्ट्री होता क्या है। देखिए, पेस्ट्री नॉर्मली आप लोगों ने देखी हुई शॉप में आपको ईजिली जो है बेकरी या कन्फेक्शनरी की जो शॉप होती है वहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएगी। जैसे केक्स हो गया, ये पेस्ट्री आइटम हो गया, आपने देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो नॉर्मली जो केक्स और पेस्ट्री में जो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो पेस्ट्री है नॉर्मली वो जो है आपकी ट्रायंगल शेप में आया या आपको एक रेक्टेंगल शेप में आपको मिलती है पेस्ट्री, है ना। लेकिन केक जो है वो किसी भी शेप में हो सकता है, वो आपका राउंड शेप में भी होता है ना, राउंड में हो सकता है, आपका स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। नॉर्मली पेस्ट्री बनती किससे है, तो पेस्ट्री जो बनाने के जो मेन इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले है फ्लावर हो गया, आपका बटर हो गया और शुगर। मतलब तीन बेसिक चीज़ें होती हैं, फ्लावर हो गया, आटा, और आपका शुगर हो गया और बटर हो गया, जिसे हम फैट भी बोलते हैं। फैट भी अलग अलग चीज़ें का यूज़ होता है। जैसे लार्ड है, लार्ड जो है नॉर्मली आपका एनिमल फैट होता है, ये सूअर की चर्बी चर्बी जो होती है उसको लार्ड बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज़ भी बहुत जगह पेस्ट्री में यूज़ किया जाता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि कौन सी पेस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेस्ट्री और केक में अंतर क्या होता है। देखिए, पेस्ट्री और केक में अंतर यही है कि दोनों का टेस्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो दोनों के टेस्ट में भी अंतर होता है। नॉर्मली अगर हम केक की बात करें तो केक मैंने बताया आपको कि उसका साइज अलग होता है, शेप अलग होता है। केक आपका नॉर्मली आपका राउंड शेप में भी हो सकता है, आपका स्क्वायर में भी हो सकता है ना, और रेक्टेंगल भी हो सकता है। लेकिन जो आपका ये पेस्ट्री होती है ये नॉर्मली आपके ट्रायंगल शेप में होती है या फिर आपकी रेक्टेंगल शेप में होती है, ठीक है। और दूसरी बात, केक जो है नॉर्मली वो बर्थडे पार्टी हो गई, एनिवर्सरी है या किसी का मैरिज पार्टी है ना, इसमें जो है केक को हम लोग ज़्यादातर नॉर्मली कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। लेकिन पेस्ट्री वो चीज़ है, पेस्ट्री नॉर्मली आप कोई स्पेशल ओकेजन में ज़रूरी नहीं कि आप उसको खा सकते हैं, आप डेली भी उसे खा सकते हैं कभी भी, ठीक है। और केक्स के मुकाबले पेस्ट्री थोड़ा सा आपकी क्या होती है, थोड़ी सी उसमें उसके प्राइस में अंतर होता है, ठीक है। ये तो दोनों में डिफरेंस हो गया, ठीक है। दूसरी बात, केक जो है, केक को हमें डेकोरेट करने में अपना एक तरह से बहुत क्रिएटिविटी का यूज़ करना पड़ता है हमें, है ना। लेकिन पेस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। पेस्ट्री नॉर्मली आपकी ट्रायंगल शेप में है या वो है तो आप नॉर्मली पाइपिंग बैग से उसमें आप ऊपर से जो है उसको टॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई आर्ट की ज़रा या क्राफ्ट की इतनी ज़रूरत नहीं होती है जितना आपके केक्स में होता है। तो केक का जो वर्क है वो ज़्यादा हार्ड है कंपेयर टू पेस्ट्री, ठीक है। और दूसरी बात, हम बात करते हैं कि भाई पेस्ट्री बनाने के लिए जो है कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ होता है, कौन कौन से इसमें प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि अगर हम बात करें पेस्ट्री को बनाने का, तो पेस्ट्री बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले तो आटा होना चाहिए, और आटा भी बढ़िया आटा होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग फ्लावर की बात कर रहे हैं, फ्लावर होना चाहिए, और अच्छी क्वालिटी का आपका बटर होना चाहिए, ठीक है। इन शुगर होना चाहिए आपका। शुगर भी कौन सा यूज़ करेंगे, कस्टर्ड शुगर यूज़ कर रहे हैं या आप आइसिंग शुगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना आप लोगों ने। तो सबसे पहले जो टेक्निक इसमें यूज़ होती है पेस्ट्री बनाने में, तो सबसे पहले टेक्निक है क्रीमिंग। क्रीमिंग में क्या होता है कि इसमें फ़ैट और शुगर को जो है मिक्स किया जाता है। शुगर और फैट, मतलब जो आपका बटर है और आपका जो शुगर है उसको मिक्स किया जाता है, और मिक्स ऐसे करते हैं कि बटर मेल्ट ना हो, ठीक है। आपने तुरंत फ्रीज से बटर निकाला और बटर को जो है एक स्पैचुला की हेल्प से शुगर में जो है ऐड कर दिया, ठीक है। और उन दोनों का मिक्सचर जो होना चाहिए बिल्कुल परफेक्टली मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये है क्रीमिंग। नॉर्मली क्रीमिंग में जो ये फैट और शुगर होता है, इसका जो मिक्सर होता है वो हमको यूज़ होता है वो पेस्ट्री बनाने में। जैसे हमने ये जो आपका फ्लावर का जो है आपने सीड बनाई, तो उसके बीच में हमको उसको भरना पड़ा, हम उसको से स्टफ़ करते हैं। फिर इसको स्टफ़ करने के बाद हमने क्या है, किनारे से जो है जो आपकी सीड बनाई आपने, ठीक है। मतलब सीड बनाने के लिए नॉर्मली आपका जैसे फ्लावर हो गया, उसमें आपने बटर ऐड कर दिया, अंडा ऐड कर दिया, इनको अच्छे से गूँथ लिया। जब हम लोग आटा गूँथते हैं ना पानी डाल के, यहाँ पे हम बेकरी सेक्शन में पेस्ट्री के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसमें बटर का, अंडे का और आपका क्या बोलते हैं मैदे का यूज़ करते हैं। इन सबको मिक्स करके, हाथ से मिक्स करके या मशीन की हेल्प से हम इन्हें मिक्स करते हैं।
फिर इसका एक परफेक्टली इसको जो है टाइट से जैसे हमने गूँधा इसको, तो आपको पता है कि पानी से आटे को गूँथने में और बटर से गूँथने में जो है अंतर आता है। बटर से गूँथने से क्या होता है, जो उसके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं अंदर, जो उसके अंदर आपका जो आपका फ्लावर है उसके अंदर जो आपका फाइबर होता है वो टूट जाता है आपका, ठीक है। जो उसमें आपका जो प्रोटीन होता है ना, तो वो प्रोटीन टूट जाता है आपका, तो इससे वो सॉफ्ट हो जाता है। तो फिर उसको हमें क्या करना पड़ता है, बेल के इसको रोलिंग पिन से इसको बेल के हमें उसकी शीट बनानी पड़ती है। उस शीट के अंदर हमने यही जो मिक्सर बनाया आपका, चाहे वो क्रीम और सॉरी बटर और शुगर का मिक्स है, उसको उसके अंदर स्टफ़ करके फिर हम उसको फ़ोल्ड करके किनारे से फ़ोल्ड करके उसको दोबारा इसको में जो है इसको फिर हम बेक करते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग टाइप की जो है आपकी पेस्ट्री बनती है, ठीक है। सेकंड जो इसमें प्रोसेस है वो है रविंग इन का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, बटर को फ्लावर में मिक्स करते हैं। इसमें होता है क्या है कि आपने बटर लिया और फ्लावर लिया, मान लीजिए अगर आपका 200 ग्राम फ्लावर है तो उसमें आपने क्या है 100 ग्राम जो है आपने बटर यूज़ किया और अपने हाथों का यूज़ करते हुए, फिंगर का यूज़ करते हुए इसे हाथ से जो है मिक्स करते हैं, ठीक है। तो इसको ये इसलिए करते हैं ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए, कोई गांठ ना रह जाए, ठीक है। ये भी एक तरीका है जो टेक्निक यूज़ होती है। ऐसे ही फोल्डिंग है, फोल्डिंग इनमें क्या होता है कि जैसे कोई ड्राई इंग्रेडिएंट है आपका, ठीक है, जैसे ड्राई इंग्रेडिएंट मतलब आपका जैसे मैदा ये है, आटा है, आटे में आपने क्रीम मिक्स कर दिया है, ठीक है, या अंडा मिक्स कर दिया, अंडे का बैटर मिक्स कर दिया, तो इन दोनों को आपस में मिक्स करने की जो प्रोसेस होती है उसे फोल्डिंग इन कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली बहुत जगहों में हम लोग क्या करते हैं, जैसे चॉकलेट का सिरप है और हमारा क्रीम का सिरप है, मतलब क्रीम का जो मिक्स वाला जो हमारी व्हिप क्रीम है उसमें हमने क्रीम मिक्स करना है जैसे, तो ये भी फोल्डिंग इन कहलाएगा, ठीक है। दोनों को एक साथ मिक्स करने की प्रोसेस को फोल्डिंग इन कहते हैं और पेस्ट्री में इन टेक्निक का यूज़ अक्सर यूज़ होता है, ठीक है। ऐसी डॉकिंग है, डॉकिंग इनका मतलब होता है कि जैसे हमने जो आपका मैदा है उसमें बटर मिक्स करके हमने जो उसका डो बना लिया, डो बनाने के बाद हमने जो है डो को जो है शीट के फॉर्म में उसको बेल के हमने शीट बना दी, ठीक है, जैसे रोटी बना देते हैं ना हम लोग, वैसी रोटी बना दी। फिर हमने क्या करा कि कोई पेस्ट्री बनाने के लिए हमने जैसे कोई कटोरा टाइप का या एक मोल्ड होता है, मोल्ड की शेप में हमने उसके अंदर खाँचे के अंदर उसको इस शीट को बैठा दिया, ठीक है। तो उसमें हम फिर टूथपिक या फिर आपका फॉर्क से जो है उसमें हम छेद कर लेते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि उसके अंदर की हवा बाहर निकल सके और वो जो है बेक करते समय अच्छे से जो है वो बेक हो जाए, पक जाए, ठीक है। इसे बोलते हैं डॉकलिंग, ठीक है। ऐसी ब्लाइंड बेकिंग होता है। ब्लाइंड बेकिंग में क्या करते हैं कि नॉर्मली हम लोग बेस बनाते हैं, ठीक है, पेस्ट्री का बेस होता है जिसको हम बेक करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसे आपने पेस्ट्री देखी होंगी जिसमें नीचे से बेस होता है और उसके ऊपर जो है ऊपर से क्रीम या जो है आपका और मिक्सर ऐड किया जाता है उसके ऊपर, फिर उसको बेक कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसे जो बेस को हम कहेंगे ब्लेंड बेकिंग कहेंगे इसको, मतलब जो उसका बेस है, जो आपका जो आपने ये जो आपका डो है जिसमें बटर आपने मिक्स किया था, अंडा मिक्स किया था, उसका गूँधा हुआ जो आटा है एक तरह से मान लीजिए, उसको आपने किसी एक कोई खाँचे में, कोई मोल्ड में रख के उसको एक आकार दिया है, एक शेप दी है, फिर उस शेप वाले चीज़ को आपने बेक कर दिया है, तो वो क्या है, एक कटोरे का शेप ले लेगा, तो उसी को ब्लेंड आपका बेकिंग कहते हैं, ठीक है। ये तो होगी टेक्निक की बात। अब बात आती है कि भाई ये जो आपकी पेस्ट्री है कितने प्रकार की पेस्ट्री होती है। तो नॉर्मली अगर हम पेस्ट्री की बात करें तो पेस्ट्री आपकी 5 प्रकार की हैं, 5 टाइप्स की आपकी पेस्ट्री है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक है शॉर्ट स्वीट पेस्ट्री, ऐसे ही है पफ पेस्ट्री होती है आपकी, हॉट वाटर पेस्ट्री है, डेनिश पेस्ट्री आपकी, चॉस पेस्ट्री है। ये 5 प्रकार की पेस्ट्री है। तो इनमें से बेसिकली जैसे डेनिश पेस्ट्री हो गई आपकी, चॉस पेस्ट्री हो गई या पफ पेस्ट्री, ये बहुत फेमस पेस्ट्री है। नॉर्मली आपके होटल्स में ज़्यादातर जो है चॉस पेस्ट्री या डेनिश पेस्ट्री या पफ पेस्ट्री नॉर्मली ज़्यादा मात्रा में जो है ये बनाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई जो आपकी शॉर्ट पेस्ट्री है वो कैसे बनाई जाती है, ठीक है। पेस्ट्री बनाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट है हमारा शॉर्ट स्वीट पेस्ट्री, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनको बनाने के लिए हमें नॉर्मली जो है मेन इंग्रेडिएंट उनका फैट रहेगा, मतलब बटर, फ्लावर रहेगा, शुगर रहेगा, ठीक है। और शुगर इसलिए क्योंकि स्वीट है तो शुगर का यूज़ हम इसमें करते हैं, ठीक है। स्वीट में भी अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर कौन सा यूज़ करेंगे हम,
ठीक है। नॉर्मली एक होता है आइसिंग शुगर होती है, कस्टर्ड शुगर होती है। आइसिंग शुगर को हम लोग पीस के बनाते हैं, ठीक है। पाउडर फॉर्म वाले को हम आइसिंग शुगर कहते हैं, और जो थोड़ा सा दरदरा टाइप का जो शुगर होता है उसको हम कस्टर्ड शुगर बोलते हैं। नॉर्मली जो आइसिंग शुगर होता है इसका यूज़ बेकरी सेक्शन में बहुत ज़्यादा किया जाता है। बेकरी सेक्शन में जो है आइसिंग शुगर का यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक है। कस्टर्ड शुगर का भी यूज़ होता है, लेकिन आइसिंग शुगर का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। वो एक तरह से मतलब ऊपर से जो है स्प्रिंकल करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। आपने देखा बहुत सी पेस्ट्री में जो ऊपर से सफ़ेद रंग का एक पाउडर टाइप का फेंका होता है, डाला जाता है, वही आइसिंग शुगर है, ठीक है। कस्टर्ड शुगर का नॉर्मली जो होता है वो दरदरा टाइप का होता है। आपने देखा होगा कि बहुत जगहों में गेस्ट को हम जब टी कॉफ़ी सर्व करते हैं तो साथ में जो है शुगर के क्यूब सर्व करते हैं। क्यूब होते हैं छोटे छोटे क्यूब, वो जो है कस्टर्ड शुगर का ही होता है, ठीक है। बड़ा चमकीला टाइप का होता है, शाइनी होता है वो, लेकिन वो क्या है, कस्टर्ड शुगर होती है। तो लेकिन दोनों का ही यूज़ किया जाता है पेस्ट्री में, लेकिन आइसिंग शुगर का यूज़ जो है नॉर्मली हम ऊपर टॉपिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं, और कस्टर्ड शुगर का यूज़ हम लोग मिक्स करने में ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो बैटर हम बनाते हैं या जो हम डो बना रहे हैं उसमें हम लोग कस्टर्ड शुगर का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी कि स्वीट एंड सॉल्ट पेस्ट्री है, जो फर्स्ट पेस्ट्री है वो कैसे बनती है। तो इसमें क्या था, नॉर्मली आपका जो है फ्लावर हो गया, फैट हो गया, और शुगर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें जैसे अगर आपने इसमें शुगर लिया है तो शुगर जैसे आपने 1 चम्मच आपने शुगर ले लिया मान लीजिए, या आपने 100 ग्राम शुगर ले लिया, तो उसमें 200 ग्राम आपका फ़ैट होना चाहिए और 300 ग्राम उसमें होना चाहिए मैदा। इन तीनों का रेशियो होना चाहिए, तब जाके जो है आपका ये स्वीट एंड सार पेस्ट्री बनती है, ठीक है। और इसमें कहीं न कहीं शुगर जो है आइसिंग शुगर या कस्टर्ड शुगर का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आती है सेकंड है आपकी पफ पेस्ट्री। पफ पेस्ट्री का नॉर्मली हम लोग पफ पेस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें बनाने के लिए भी वही फ्लावर होता है, फैट और सॉल्ट और लेमन जूस का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। लेमन का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये पफ पेस्ट्री इसलिए कि ये फूलती है, ठीक है, इसको फुलाया जाता है, तो इसलिए पफ पेस्ट्री कहा जाता है इसमें, ठीक है। इसमें जो पेस्ट्री का सीड होता है इसको जैसे हमने इन सबको मिक्स किया, जैसे फैट है और फ्लावर है और सॉल्ट है, ठीक है। इनको मिक्स करके लेमन जूस डाल के और वाटर का यूज़ करते हुए, क्योंकि हमें गूँथना पड़ता है इसमें ना, इसमें हम लोग हाथ का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हम लोग क्या है, नॉर्मली आपकी एक मशीन होती है जिसको डो मशीन बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे विस्कर मशीन होती है, विस्क मशीन होती है, वैसी बड़ी मशीन होती है, उसमें सारा चीज़ एक साथ डाल के इसको जो है मिक्स कर दिया जाता है। कहीं पे इसको थोड़ा सा जैसे बाइंडिंग करने के लिए हल्का सा इसमें वाटर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यूज़ करने के बाद इसको जो है जब हम इसको बना लेते हैं तो गूँथने के बाद इसको हम इसकी शीट बनाते हैं, और शीट को जो है लगातार पहले आटे को मिक्स करा, फिर शीट बनाया, फिर इसको दोबारा से मिक्स करा, फिर इसको दोबारा से बेला, ऐसे करते हुए हम उसको मिक्स करते हैं ताकि वो परफेक्टली जितना चीज़ है वो आपस में मिल जाए। जब हम उसका शीट बिल्कुल बना लेते हैं तो इस शीट के बीच में हम जो है आपका जो बटर है, ठीक है, बटर की शीट है, बटर को हम या तो आप शीट के फॉर्म में डाल लीजिए या बटर को वैसे ही डाल के किनारे से चारों तरफ से इसको मतलब इसको 3 जगहों से फ़ोल्ड करके हम इसको कर देते हैं। फ़ोल्ड करने के बाद फिर इसको हम बेक कर देते हैं, ठीक है। बेक करने के बाद हमारे पास ये जो आपका पेस्ट्री हमारे सामने आती है, इसे बोलते हैं हम लोग पफ पेस्ट्री, ठीक है। कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। नॉर्मली हमने क्या करा, ये मान के चलिए जैसे आटा लिया आपने, ठीक है, आटे में आपने बटर डाल दिया, उसमें अंडा डाल दिया आपने, शुगर डाल दिया आपने, उसमें लेमन जूस डाल दिया, ठीक है। इसको फिर गूँथ के आपस में बेल दिया। इसको बेलने के बाद इसमें क्या है, इसके बीच में जो है बटर लिया, बटर के पीसेस लिए, वो डाल दिए और किनारों से उसको चारों किनारों से उसको क्या है दबा दिया या भर दिया इसको। तो वो एक मतलब जैसे आटे का वो होता है आपका लोई होती है ना, लोई, उस टाइप का हो जाएगा ये, ठीक है। और हल्का सा उसमें बेलन से जो है या रोलिंग पिन जिसे हम बोलते हैं उससे उसको हल्का सा दबा दिया, प्रेस कर दिया। उसके बाद उसमें हल्का सा ऊपर से एग वॉश में अंडे का जो वाइट पोर्शन होता है उससे जो है ब्रश की हेल्प से उसके ऊपर लगा के उसको बेक कर देते हैं। तो ये बन जाती है हमारी क्या है पफ पेस्ट्री। ऐसे ही क्या बोलते हैं हमारी ये हो गया। ऐसे ही फिर आपकी है डेनिश पेस्ट्री। डेनिश पेस्ट्री बनाने के लिए नॉर्मली क्या होता है कि हम इसमें फ्लावर हो गया, शुगर हो गया और ईस्ट और सॉल्ट और बटर, ठीक है,
और वनीला एसेंस, और कहीं कहीं मिल्क का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक आपका पफ पेस्ट्री में और डेनिश पेस्ट्री में ये अंतर है कि डेनिश पेस्ट्री बनाने में फ्लावर तो मेन रहेगा, शुगर तो रहेगा, ईस्ट भी रहेगा, ईस्ट डालना पड़ेगा। ईस्ट क्या करता है, ईस्ट का काम होता है फर्मेंटेशन का। ठीक है, और फर्मेंटेशन मतलब करके वो क्या करता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उसको फुलाने का काम करती है। ठीक है, मतलब कार्बन क्या होती है, बबल्स पैदा करते हैं उसके अंदर, और वही बबल्स उसको क्या करते हैं, फुलाने का काम करते हैं। ठीक है, और सॉल्ट और बटर हम इसमें यूज़ करेंगे, और मिल्क का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप एक टेबल में जो है बटर को जो है बटर पेपर के ऊपर रोल करते हैं। ठीक है, और इसकी शीट बनाते हैं। बटर लिया आपने, बटर को जो है बटर लिया, इसमें मेल्टेड बटर नहीं लेना आपने, आपका जो वाला बटर होता है जो आपने फ्रीज में से लिया है उसको। ठीक है, उसको लिया और उसमें जो है बटर शीट आती है मार्केट में, उसके ऊपर रख के उसको, और ऊपर से भी जो है शीट लगा के, नीचे भी शीट लगा के, उसमें क्या है, उसको रोलर से जो इसको लंबा सा बेल दिया। ठीक है, फिर जो आपका फिर बाकी दूसरे दूसरे उसमें आपने मशीन में जो है जो गूँधा हुआ आपका आटा है, जैसे कि जो फ्लावर यूज़ किया आपने, उसमें बटर डाल रखा है या उसमें ईस्ट डाल के उसका जो डो बना रखा है, उस डो के बीच में इसको रख के फोल्ड कर देते हैं। ठीक है, किसको, बटर की शीट को, मतलब कहने मतलब आटे का जो आपने शीट बनाई है, उस शीट के बीच में हम इस बटर की शीट को डाल के क्या करेंगे, उसको चारों किनारे से फोल्ड कर देंगे। फिर इसको हम दोबारा से जो है इसे बेलन से इसको बेल देते हैं। ठीक है, फिर इसको फोल्ड करते हैं, फिर इसको फिर दोबारा बेलते हैं, ऐसे 2-3 बार करते हैं। इससे क्या होता है कि जो बटर हो गया और आपका जो डो है वो आपस में मिक्स हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। मिक्स होने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि इस गूँधे हुए आटे को हम बाउल की शेप में, कटोरे की शेप में छोटे छोटे लोई बनाया, और उन लोई को छोटे छोटे कटोरों की शेप में हमने जो है बना दिया, और बीच में जो है जो कटोरा होता है ना बीच में खाली, वैसे ही इसको जो है बना दिया हमने। और इसके बीच में फिर हम क्या करते हैं, आपका जैसे क्रीम है या जो आपका चीज़ है, एग है, शुगर है, उसको उसके अंदर भर के फिर इसको हम क्या करते हैं, बेक कर देते हैं। ठीक है, और ऊपर से जब ये बेक हो जाता है तो उसके ऊपर से आप चॉकलेट का सिरप डाल के, या क्रीम जो हमारी विप क्रीम होती है उसको ऊपर डाल के इसको सर्व कर सकते हो। तो ये तो होगी आपकी डेनिश पेस्ट्री। ठीक है, डेनिश पेस्ट्री जो है नॉर्मली डेनमार्क की पेस्ट्री, डेनमार्क में बहुत बड़ी मात्रा में बनाता है। पहले ये ऑस्ट्रेलिया में थी, ऑस्ट्रेलिया से जो है ये डेनमार्क की तरफ चले गई, तो वहाँ ये बहुत बड़ी मात्रा में बनाई जाती है डेनिश पेस्ट्री। ठीक है, वहाँ के घरों घरों में जो है डेनिश पेस्ट्री जो है बनाई जाती है। ठीक है, ऐसे ही चॉस पेस्ट्री है। चॉस पेस्ट्री नॉर्मली जो है, चॉस का मतलब अगर हम फ्रेंच में बात करें, चॉस का मतलब कैबेज से है, कैबेज, पत्ता गोभी। जैसे पत्ता गोभी का शेप होता है ना, वैसे ही इसका भी शेप होता है। तो इसको बनाने के लिए नॉर्मली क्या होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, बटर को मेल्ट करते हैं, और एक किसी मिक्सिंग वाले जो मशीन है उसके अंदर आटे में हम मिल्क डाल के इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, और पैन में एग को मिक्स करते हैं। ठीक है, एक पैन में हमने क्या करा, एक बर्तन लिया, उसमें अंडा लिया, अंडे को हमने मिक्स कर दिया। ठीक है, एक पैन में तो हमने क्या है, बटर को मेल्ट करा, और एक में हमने क्या करा, आपका अंडा को फेंट दिया। तो जो दूध के साथ आटे को हम मिक्स करके उसको गूँथ लेंगे। ठीक है, और फिर इस मिक्सर को जो आपका गूँधा हुआ जिसमें हमने दूध डाल के जो मिक्सर बनाया था, लेकिन याद रखिएगा कि जो ये मिक्सर हम बनाएंगे ये थोड़ा सा टाइट नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा गीला गीला टाइप का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेनिश पेस्ट्री में नॉर्मली हम लोग उसको थोड़ा सा टाइट बनाते हैं, लेकिन चॉस पेस्ट्री में हम लोग जो मिक्सर बनाएंगे वो हमारा थोड़ा सा गीला होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब जैसे आपने आटे में आपने दूध मिलाया तो वो थोड़ा सा गीला टाइप का होना चाहिए। और सेम ऐसे ही आपने जो अंडा बनाया है, अंडे को फेंट कर बनाया, वो भी आप, अंडा तो आपका नॉर्मली वो है ही लिक्विड टाइप का, तो इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो इनका जो पेस्ट बनेगा वो आपका जैसे नॉर्मली जैसे हलवा होता है ना, हलवा नहीं होता, हलवा के शेप में, मतलब टेक्सचर की तरफ आपने इसको बनाना है। फिर इन दोनों मिक्सर को पाइपिंग बैग में डाल देना है। पाइपिंग बैग में इस मिक्सर को भरने के बाद आपने क्या करना है, एक ट्रे लेनी है, ट्रे के ऊपर जो है जो बेकिंग ट्रे होती है उसमें जो है एक आपने बटर पेपर उसमें बिछा देना है, और बटर पेपर के ऊपर आपने थोड़ा सा बटर, मेल्ट बटर को लगा के पाइपिंग बैग से इस मिक्सर को उसके ऊपर, जैसे हम केक के ऊपर नहीं करते हैं टॉपिंग,
तो वो बड़े ऐसा फूल टाइप का बन जाता है, उस टाइप का बना के आपने इसको बना देना है। ठीक है, तो ये कम से कम पूरे ट्रे को भर दीजिए इसे बना के। फिर इसके बाद इस बने हुए मिक्सर को आपने क्या करना है, पाइपिंग बैग से आपने डाल दिया। फिर इसके ऊपर हल्का सा आपने ब्रश से, जो आपका ब्रश होता है जो हम लोग बेकरी में यूज़ करते हैं, ब्रश ना, वाइट कलर का ब्रश जो होता है, उसको अंडे का, फेटे हुए अंडे का जो वाइट वाला पोर्शन होता है उससे ऊपर से उसमें ब्रश कर देना है। ठीक है, अंडा लगा देना है, मतलब उससे क्या होगा, एक तो वो शाइनिंग कलर देगा। ठीक है, दूसरा जो है वो उसको बाइंडिंग का काम भी करेगा। फिर इसको हमने बेक कर देना है। ठीक है, तो जब ये हमारा चॉस पेस्ट्री हमारा रेडी जाती है, बेक जाती है, तो उसको आप बीच से काट के इसके अंदर जो है क्रीम को फिर भर सकते हैं, और ऊपर से भी क्रीम इसके ऊपर डाल के या चॉकलेट सिरप डाल के इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये तो रह गया आपका चॉस पेस्ट्री। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपका हॉट वाटर पेस्ट्री। देखिए, हॉट वाटर पेस्ट्री जो है नॉर्मली बड़ा सिंपल होता है। मेन जो असली मेहनत जो होती है वो चॉस पेस्ट्री और डेनिश पेस्ट्री बनाने में होती है। हॉट वाटर पेस्ट्री बनाने में आपको नॉर्मली क्या होता है कि इसमें लार्ड का यूज़ किया जाता है। लार्ड होता है सूअर की चर्बी। ठीक है, सूअर की चर्बी होती है, उसका यूज़ किया जाता है इसमें लार्ड को। उसकी चर्बी को मेल्ट करके जो है उसको शेप दिया जाता है, फ्रिज में उसको डाल के इसको शेप दिया जाता है। ठीक, इसमें होता है क्या है कि इसमें जो आपका नॉर्मली जो प्लेन फ्लावर होता है, आपका मैदा हो गया, और इसमें मैदे के साथ हम लोग क्या करते हैं, मैदे में जो है हम हल्का सा सॉल्ट मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और एक पैन में पानी गर्म करते हैं, और उसमें जो है मान लीजिए आपने 100 ग्राम पानी लिया, 100 ml पानी लिया, 100 ml पानी में आपने 200 ग्राम लार डाल दिया। ठीक है, उसको जो है मिक्स करना है आपने थोड़ा सा, जब तक वो मिक्स हो जाएगा। और उतनी ही क्वांटिटी में आपने क्या है, आपने फ्लार लेना है। फ्लार को फ्लार के साथ इसको, ये जो पानी मिला हुआ, लार्ड मिला हुआ पानी है, इसके साथ उसको गूँथना है, इस मिक्सर को गूँथने के बाद आपने इसका डो बना देना है। ठीक है, मैदा टाइप का, मतलब एक डो बना देना है इसका। और उस डो को आपने क्या है, बेलन की हेल्प से इसको शीट बना देना है। ठीक है, और इस शीट को जो है आपने अलग अलग शेप में या अलग अलग बीच में आप उसको लेयर में जो है उसको बना के आप उसको बेक कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली ये हॉट वाटर पेस्ट्री कहलाती है। ठीक है, पेस्ट्री नॉर्मली ये हम लोग नॉर्मली पेस्ट्री जब समझते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि पेस्ट्री का मतलब ओनली स्वीट। पेस्ट्री आपकी स्वीट हो ही ज़रूरी नहीं है, पेस्ट्री आपकी सॉल्टी भी होती है और स्वीट भी होती है। ठीक है, डेनिश पेस्ट्री को जब हम बनाते हैं तो नॉर्मली हमारी स्वीट में होती है ना। और ऐसे ही हम लोग जब पफ पेस्ट्री बनाते हैं तो पफ पेस्ट्री बनाने में जो है हमारे नॉर्मली जो पेस्ट्री होती है, हम इसमें जो है नॉर्मली जो है आपका लेमन जूस का यूज़ करते हैं। ठीक है, डेनिश पेस्ट्री में हम हल्का सा उसको सॉल्टी टेस्ट देने के लिए इसमें सॉल्ट यूज़ कर लेते हैं। चॉस पेस्ट्री में हम लोग नॉर्मली हम इसको स्वीट रखते हैं। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब है कि जो पेस्ट्री हमारी बनती है वो सॉल्टी भी होती है और वो हमारी स्वीट भी होती है, जबकि केक्स हमारे ज़्यादातर हमारे जो केक होते हैं वो स्वीट होते हैं। ठीक है, तो आज हमने इस टॉपिक को हमने समझा कि पेस्ट्री और केक में क्या अंतर है, और पेस्ट्री कैसे बनाई जाती है, और पेस्ट्री कितने प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए।